अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओप्पो के A92 फ़ोन के बारे में, जो कि पाकिस्तान में चिपका दिया गया है स्नैपड्रैगन के 665 वाले चिपसेट के साथ। जबकि आप 20,000 मज़ीद डाल लें तो आपको मी का 90 प्रो फ़ोन मिलता है, जिसमें आपको स्नैपड्रैगन का 855 वाला चिपसेट मिलता है, जो कि आपको 1 लाख की अबव डिवाइसेज में देखने को मिलता है। लेकिन उन्होंने कम प्राइस में आपको अच्छा चिपसेट दिया हुआ है। तो अगर आप ओप्पो को देखें तो इन्होंने फिर आपको स्नैपड्रैगन का 665 वाला चिपसेट दिया है। ये इतना बुरा भी नहीं है चिपसेट, लेकिन उनके लिए बुरा नहीं है जो गेमिंग नहीं करते। अदरवाइज जो गेमिंग की स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो फ़ोन गेमिंग के लिए अच्छा होता है वो नॉर्मल यूजेस के लिए तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन नॉर्मल यूजेस के लिए लोग फ़ोन लेते हैं ओप्पो के ब्रांड को देख के, क्योंकि इसकी रीसेल वैल्यू अच्छी मिल जाती है। और ओप्पो का फ़ोन इतना चाइना में नहीं समझा जाता, काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, इसी वजह से लोग इसके फ़ोन को बाई कर लेते हैं। और वो पबजी तो खेलते नहीं है, हर कोई पबजी खेलने के लिए फ़ोन तो नहीं लेता। उनको परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है, बैटरी बैकअप अच्छा मिलता है, काफ़ी देर तक उनकी बैटरी चलती है, और नेटवर्क उनको अच्छा मिल जाता है, यानी 4G उनका टिका रहता है। आपको तो पता होगा पाकिस्तान में कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे 4G के सिग्नल इतने नहीं आते, अगर आते भी हैं तो कुछ देर बाद ड्रॉप हो जाते हैं। लेकिन जो ये स्नैपड्रैगन का 665 वाला चिपसेट है, लेकिन इसमें इतने सिग्नल ड्रॉप नहीं हो पाते, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा आपको नेटवर्क दे देता है। और इसमें रैम अच्छी होने की वजह से इसका कम्बिनेशन अच्छा बन जाता है, यानी स्पीड आपको थोड़ी अच्छी मिल जाती है। लेकिन इसको कम्पीट करता है रेडमी का नोट 9 प्रो, जो कि आपको बहुत ही अच्छा चिपसेट दे रहा है 720G वाला, जो कि 8nm पर आता है। गेमिंग के लिए भी ठीक है और नॉर्मल यूजेस के लिए भी तबाही किस्म का है। बैटरी बैकअप भी आपको काफ़ी अच्छा देता है। तो क्या वजह है ओप्पो 40,000 या 45,000 में इस तरह के चिपसेट लेकर क्यों नहीं आता? इसकी वजह यह है कि ये अपने ऐड वगैरह चलाते हैं, काफ़ी ज़्यादा पर्सनालिटी को ख़रीद लेते हैं, यानी पेड रिव्यू वगैरह हो गए। काफ़ी ज़्यादा आपने यूट्यूबर देखे होंगे जो कि पैसे लेकर रिव्यू दे देते हैं और इसी चिपसेट को काफ़ी अच्छा बता देंगे, या अच्छा ना भी बताएं तो इसके कंपटीटर में आपको अच्छा फ़ोन नहीं बताने वाले। तो कोई बंदा अगर सर्च भी करता है यूट्यूब पे आके, वो तो जो बिका हुआ यूट्यूबर है उसकी वीडियो देख जो कि फ़ोन को अच्छा बता रहा है उसको देख के फ़ोन ले लेगा। और इतनी आपको कमी भी नहीं देखने को मिलती, क्योंकि गेमिंग वगैरह तो आपने करनी नहीं होती, क्योंकि इससे अच्छे ऑप्शन में आपको अच्छे चिपसेट मिल रहे होते हैं। और वो आपके किस काम के, और वो आपको क्यों लेने हैं, क्योंकि वो तो ब्रांड ही मशहूर नहीं है। आप तो लेते हैं सिर्फ ओप्पो का फ़ोन हो, तो इस फ़ोन को ले सकते हैं वो बंदे जो ओप्पो का भी फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे देगा। अगर आप गेमिंग नहीं खेलते, 8GB की रैम है, 128GB की स्टोरेज है, 5000 mAh की बैटरी और 18 वाट की फास्ट चार्जिंग है। कैमरे अच्छे मिल जाते हैं 48 मेगापिक्सल के साथ, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन चिपसेट पे कंप्रोमाइज़ किया गया है और इसकी बिल्ड भी आपको इतनी अच्छी नहीं मिलती है। अगर आप रेडमी नोट 9 प्रो के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो ना इधर ग्रिला ग्लास 5 आपको फ्रंट बैक पे मिल रहा है, तो अदरवाइज़ फ़ोन उनके लिए ठीक है जो गेमिंग नहीं करना चाहते। तो ये थी आज की वीडियो, कुछ डिफरेंट टाइप की। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।